اہل حدیث مولवियों की दूसरी करामत आपको बताते हैं। ये अहले हदीस दिन रात तो हमारे औलिया इकराम के शान में गुस्ताखी करते हैं और अल्लाह के प्यारे वलियों की सच्ची करामत का इनकार करते हैं अपनी जहालत पर, और अपने घर की किताबों को पढ़ते नहीं है, अपने घर की हकीकत को जानते नहीं है, और आकर जो है सुन्नियों के बीच में जलीलो खार होने लगते हैं। अब आइए आपको अहले हदीसों की घर की किताबों को पढ़ाते हैं। देखिए इनके मौलवी साहब किताब लिखे करामत अहले हदीस, और इसमें इन्होंने अपने घर की वलियों को गिनाया है और उनकी करामतों को बयान किया है, और ये दावा किया है कि जो लोग कहते हैं कि अहले हदीस मजहब में कोई वली नहीं है, वो इस किताब को पढ़ें, उनको मालूम चल जाए कितने वली हैं और कितनी करामतें हैं। तो अब देखिए इसमें सफा नंबर 70 और 71 पढ़ते हैं, जरा हम लोग भी करामत देख लेते हैं। इनके मौलवी गुलाम रसूल साहब हैं। एक अहले हदीस हजाम था, अहले हदीस हजाम था, और वो उसके घर में उसका बेटा जो है भुला गया था, गायब हो गया था, एक लौता बेटा था, काफी परेशान था बेचारा। फिर वो इधर उधर खोज के जब थक गया तो फिर आया इनके मौलवी साहब के पास और कहा कि हुजूर मेरा एक ही इकलौता बेटा है जो काफी दिनों से गायब है, मैं जिसकी याद में हम लोग जो है दोनों मियां बीबी दिन रात मर रहे हैं, परेशान हैं। तो फिर जो इनके अहले हदीस के मौलवी साहब थे वो अहले हदीस की इस परेशानी को सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं कि जो तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे घर पे है। यानी इनके जो गुलाम रसूल साहब हैं वो अपने घर पे मकान में बैठे हुए हैं और जो अहले हदीस हजाम का घर है वो कहीं और है, और यहीं से वो बैठे बैठे कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो घर पे मौजूद है, और क्या कर रहा है वो भी बता रहे हैं कि वो तो बैठकर खाना खा रहा है। अब जाओ देख लो, ये दोनों शख्स जो दोनों अहले हदीस था मियां बीबी, ये फौरन भागता हुआ घर गया और जाकर देखता है कि बेटा तो घर में बैठकर वाकई खाना खा रहा है। जब उससे पूछे कि आखिर क्या मामला है, तुम कहाँ थे और यहाँ कैसे आ गया अचानक, तो बेटा भी परेशान, बेटा कहता है कि मुझे तो नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आ गया, अभी तो कुछ देर पहले मैं सिंध में था और फिर क्या हुआ नहीं मालूम, मैं खुद को अपने घर में पा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये इनके गुलाम रसूल साहब की करामत देख लीजिए कि ये बैठे बैठे पूरे दुनिया में इसका बेटा कहाँ है, अपने घर में बैठे बैठे वो देख लिए, इनको इतना इल्म गैब था। और जब ये देख लिए तो देखने के बाद इनको इतनी ताकत है कि वो उसको फौरन पल भर में उठाकर जो है घर में पटक दिए। उसका बेटा आना भी नहीं चाह रहा था और उसको मालूम भी नहीं है कि भैया मैं कहाँ हूं और कहाँ जा रहा हूं। अचानक से वो बेटा देखता है ये घर में मौजूद है। अब देखिए ये एक तो इल्म गैब को मान रहे हैं अपने मौलवी के लिए, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब अगर हम अहले सुन्नत बयान करते हैं तो ये हमारे ऊपर शिर्क का इल्जाम लगाते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और के लिए गैब की खबर मानना शिर्क है, और गैब में किसी और को अल्लाह के सिवा मददगार मानना भी शिर्क है। अब देख लीजिए कि इनके जो मौलाना साहब हैं ये गैब की खबर का भी दावा कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि उनको गैब का खबर भी था कि वो अहले हदीस बच्चा कहाँ था पूरी दुनिया में, ये बैठे बैठे पता भी लगा लिए, और फिर यहाँ बैठकर गैब में वो जो औलाद उनका अहले हदीस बच्चा कहाँ घुमा हुआ था वहां से गैब में उसको उठाकर उसके घर में भी पटक दिए। तो अब बताएंगे हमको ये अहले हदीस जो सड़क छाप घूमते हैं दिन रात कि ये दो शिर्क है या नहीं है, ये करामत है या शिर्क है, और अगर शिर्क है तो फिर तुम्हारे मौलवियों के ऊपर शिर्क का फतवा आज तक तुम्हारे जो सऊदी रियाल पर पलने वाले जो सड़क छाप मौलवी है वो अब तक इसके ऊपर शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगाए, और जो सड़क छाप मुहक्किकीन घूमते हैं अहले हदीस के जो चूजे हैं वो आज तक इस किताबों को बयान करके इस किताबों के ऊपर शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगाते और कहते क्यों नहीं है कि गुलाम रसूल साहब जो मुशरिक थे और इस किताब को लिखने वाला मौलवी जो है वो भी मुशरिक है। अच्छा अब ये मत कहना कि भाई ये अहले हदीस नहीं है, देखो तुम्हारे घर का फिर फतवा दे रहे हैं, ये तुम्हारी किताब है फतावा उलमाए हदीस, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे मौलवी साहब जो है इस किताब के मुसन्निफ को खुद कह रहे हैं कि ये अहले हदीस मौलवी है और इन्होंने अहले हदीस की बहुत खिदमतें अंजाम दी हैं। तो अब देख लो ये तुम्हारे घर का शिर्क तुम्हारे सामने पेश कर दिए हैं। अब तुम अपने आप को जो इतने ज्यादा मतलब तौहीद वाले बनते हो तो तुम जो है तौहीद वाले तो नहीं, अपने अकीदे के मुताबिक जो मुशरिक जरूर साबित हो गए। तो अब तुम हमारे औलिया किराम की करामतों को मानोगे या फिर शिर्क का जो झूठा इल्जाम लगाते हो वो शिर्क की जूते और चप्पल को अपने मुंह पे मारोगे, ये फैसला तुम खुद करो।